तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, इसकी एक्सरसाइज 8.1 को क्या कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज के एक हमें क्वेश्चन को क्या हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने त्रिकोणमिति को बहुत ही जीरो लेवल से समझाया है कि त्रिकोणमिति का हमारी जनरल लाइफ में क्या यूज है, इसे हम अपनी जनरल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ क्या हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा और आप इस वीडियो में एंट्री कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख के आइए। फिर आपको क्या ये एक्सरसाइज आंख बंद करके चुटकियों का खेल लगेगा, ठीक है। तो हम क्या है 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, जिससे आपको क्या ध्यान आ जाए, है ना। तो देखो, हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में हम किसके ऊपर बात करते हैं, समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में जो सिचुएशन बनती है वो समकोण त्रिभुज के रूप की बनती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या था कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। और समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान क्या है 90 डिग्री होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है ना। इतनी बात हमने पढ़ी हुई थी। तो आपको मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री वाला कोण होता है यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, हम कर्ण। अगर बात चल रही है थीटा यानी कि कोण ए के लिए चल रही है, जैसे यानी कि थीटा कोण के लिए चल रही है बात, तो क्या है हमारा लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और जो भुजा बचती है वो क्या होती है, आधार होती है। आधार यानी कि जहां से क्या है कोण और क्या कहते हैं, कर्ण मिले हुए होते हैं, है ना। तो देखो, कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कर्ण होती है। और क्या है थीटा, जैसे यहाँ से कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है त्रिकोणमिति के लिए, सपोज मैंने आपको एग्जांपल लिए थे लड़की वाला, गर्ल्स वाला, कि वो क्या है गुब्बारे को देख रही है और क्या कहते हैं मिठाई की दुकान वाला एग्जाम्पल लिया था। वो अगर जैसे सिचुएशन यहाँ से क्रिएट हो रही है, अगर हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो लंब होगा हमारा थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा हमारे लिए क्या है, लंब होती है। और जो थीटा के बगल वाली भुजा होती है वो क्या आधार होती है। और कर्ण तो क्या फिक्स ही होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब बात आती है, हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, जब किसी हम अब देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे इस बिंदु ए से कोई सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके अकॉर्डिंग क्या समकोण त्रिभुज बना। त्रिकोणमिति में हम क्या है, आप जनरली ये बात ध्यान रखिए कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं। यानी कि इस पॉइंट ए से क्या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे क्या है आपका समकोण त्रिभुज बना। तो त्रिकोणमिति अनुपात हम किसे कहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, लंब कर्ण का अनुपात, कर्ण आधार का अनुपात, आधार लंब का अनुपात, इन तीनों में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अगर थीटा हम क्या है कोण थीटा के लिए बात करें, मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। कोण थीटा के लिए अगर हम बात करें तो आपका क्या है, लंब बट्टा, लंब बट्टा क्या होता है आपका कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यानी कि कितना है, लंब कितना है आपका बीसी बट्टे में एसी, बीसी बट्टा एसी, ये बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा। मैंने इतनी बात आपको बताई थी। कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन थीटा। अगर हम बात करते हैं क्या लंब की जगह हम करते हैं आधार की, आधार बट्टा कर्ण, इसकी बात करते हैं हम आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना आपका ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। तो हमारा क्या कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात मिलता है हमें, कॉस थीटा। अब हमें कौन सा मिलता है त्रिकोणमिति अनुपात, कॉस थीटा। यदि हम बात करते हैं लंब और आधार की यानी बी सी बट्टा ए बी की, किसकी, लंब और आधार की, किसकी बात करते हैं हम, लंब बट्टा आधार की, ठीक है। लंब और आधार यानी कि लंब क्या है आपका बी सी और ए बी, बी सी और ए बी की बात करते हैं। यानी कि लंब बट्टा आधार जब दो भुजाओं का अनुपात होता है तो हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होता है, tan थीटा। इतनी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। इन्हीं के उल्टे अनुपात होते हैं क्या, साइन का उल्टा होता है कॉस। यानी कि जब हम कर्ण बट्टा लंब करते हैं, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब करते हैं यानी कि कितना ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी, तो आपको क्या मिलता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि हम अभी तक क्या है त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा में कब मिलता है, जब हम लंब भुजा में कर्ण भुजा का अनुपात कर देते हैं। अब हम क्या है त्रिकोण साइन थीटा अनुपात का उल्टा अनुसार, साइन थीटा जो त्रिकोणमिति अनुपात है इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी कि जब हम साइन थीटा को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हमें कोसेक थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण,
तो हमें cosec थीटा कब मिला, जब हमने क्या कर दिया, इसका उल्टा यानी कर्ण बट्टा लंब कर दिया। ऐसी cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो वो क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है आपका AC है, AC है, और आधार आपका कितना है, AB है। तो आपको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होता है, sec थीटा। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। अगर हम क्या है tan थीटा, जैसे tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, अगर हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, आधार बट्टा लंब कर देते हैं, तो हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात मिलता है, मैंने आपको बताया था। सारी चीजें ट्रिक से AB बट्टा BC कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, आपका मिलता है cot थीटा। क्या मिलता है, cot थीटा। यानी कि ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के उल्टे क्या, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इतनी बात आपको क्या है, पुरानी याद आ गई होगी, मैंने रिवाइज इसलिए कराई है। हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंटों ने क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो ना देखा हो, या उन्हें बेसिक ना हो, तो इससे क्या है उन्हें याद आ जाए। तो देखो आपको मैंने बताया था साइन थीटा का उल्टा क्या, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका 1 सेक थीटा। यानी एक दूसरे के क्या ये उल्टे होते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा है। तो टेन थीटा होता है हमारा 1 कॉट थीटा। अब बात आती है साइन की, देखो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, अब आती है हमारी किसकी, तीन होगा। अब आ गया आपका कॉसेक, तो कॉसेक थीटा आपको कब मिलेगा, जब आप क्या साइन थीटा को उल्टा कर देंगे, यानी साइन थीटा को उल्टा कर देंगे। और साइन थीटा आपको कब मिलेगा, जब आप कॉसेक थीटा को उल्टा कर देंगे। ऐसी क्या है, आपको सेक थीटा कब मिल जाएगा, मिल जाएगा जब आप क्या करेंगे, 1 क्या कर दोगे, आपका कॉस थीटा है ना। और आपका कॉट थीटा कब मिलेगा, जब आप क्या कर दोगे, 1/tan थीटा। इतनी बात मैंने आपको बताई थी है ना, tan थीटा। और मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका tan थीटा। ये मैंने आपको निकाल के बताया था, समझाया था कि किस तरीके से, किस बेसिस पर आता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था कॉसेक थीटा बट्टे में क्या, कॉट थीटा, और बराबर कितना होता है आपका कॉट थीटा। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। तो ये तो क्या है, ये बेसिक से फॉर्मूले थे, हमने ये पढ़े थे, जिससे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है। तो देखो आपको सिर्फ ये याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी तीन क्या इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। ये देखो उल्टे कैसे हैं, ये भी मैंने लिख के दिखा दिया। यानी कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ था, हम उसे क्या 1 कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ये। अब एक नया चीज आता है, एक फॉर्मूला आता है हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री में। अगर कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर आपका कितना होता है, 1 होता है। कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है। तो देखो फॉर्मूले तो इसके साथ के और भी हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का क्या है, इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो मैं आपको क्या इसी फॉर्मूले के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी हम अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, तो क्या है सभी फॉर्मूलों पे बहुत डीपली और ट्रिक से डिस्कशन करेंगे कि हम ट्रिक से कैसे सीख सकते हैं। तो देखो मैंने इन सभी फॉर्मूलों को क्या आपको ट्रिक से याद करना और पढ़ना बताया था अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको क्या एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्या फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB भुजा क्या है 24 सेंटीमीटर है, BC भुजा 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है जिसमें कोण B को क्या है, आपको 90 डिग्री रखना है। यानी कोण B क्या है, समकोण त्रिभुज है। हमने क्या है एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण B को क्या है 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या ABC ड्रॉ करना, तो ABC। अब आपको देखो मैक्सिमम स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है कि सर आप ए नीचे ले लिया, ऊपर नहीं ले सकते। तो ए को आप यहाँ रखोगे तो ABC, तब भी बात भई आएगी। ABC यानी सीक्वेंस होती है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ए के बाद सी, सी के बाद बी, ऐसा नहीं कर सकते। तो ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसमें आपसे बोला था बी समकोण त्रिभुज का, बी क्या है समकोण त्रिभुज है। ए भी भुजा कितनी दी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका BC भुजा दी है आपको कितनी 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए कॉस ए, साइन ए क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। आपको पता है साइन ए के लिए हम बात करेंगे तो लंब, हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, और क्या चाहिए आपका कर्ण चाहिए, है ना। तो साइन क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो देखो लंब तो है हमारे पास, कर्ण नहीं है। अब हमें क्या कर्ण को क्या निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको पता ही है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से क्या है इसमें कर्ण निकाल लेंगे। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है आपका BC, लंब कितना है BC है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है आपका AB है। इतनी बात आपको क्या है पता है। तो हमारा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या कहते हैं आपका पाइथागोरस प्रमेय को कि क्या होती है। पहला क्वेश्चन है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने देखो इसे क्या है, इसी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, AC यानी कर्ण निकालना है। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में BC स्क्वायर, BC कितना है आपका 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, AB कितना आपका 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यही आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। 7 का स्क्वायर देखो होता है कितना 49। अब आपको देखो 24 का याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप क्या करो 24 गुणा 24 कर लो, ठीक है। तो 4 चौको 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 तो 6 और आपका कितना हो जाएगा 17, 7 हासिल लगा 1, 5 7 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 7 6 अंडर रूट में। अब आप क्या करो इसे ही जोड़ लो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो 9 और 6 हो गया आपका 15 हासिल लगा 1, 1 8 4 12 हासिल लगा 1 6, 625। और 625 आपको पता है किसका होता है अंडर रूट में 625, तो बराबर हो गया आपका कितना सीधे सीधे आपका 25। तो आपका AC बराबर कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा AC बराबर आ गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्या है पता है, ये हमारा AC क्या आ गया है 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने कर्ण भी निकाल लिया, आधार और लंब हम पे थे ही। अब हम क्या करेंगे सीधे सीधे मान ज्ञात कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में हमसे क्या पूछा था साइन A, तो साइन A के लिए, साइन A आपको क्या पता है लंब बट्टा कर्ण, मैं आपको लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लंब बट्टा कर्ण, मैं अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूंगा। लंब बट्टा कर्ण होता है साइन A, तो साइन A के लिए मैंने आपको बताया हम कौन से एंगल के लिए निकाल रहे हैं, A के लिए। तो A के लिए हम जिस भी एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। तो कोण A के लिए निकाल रहे हैं, कोण A के सामने वाली भुजा क्या है आपकी 7, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा आपका, चलो मैं एक बार और लिख दूँ BC बट्टा कितना आपका लंब बट्टा कर्ण यानी कि AC। तो BC आपका कितना है, BC है 7 और AC है आपका कितना 25, तो हमारा क्या है साइन A बराबर आ जाएगा 7 बट्टा 25। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पार्ट निकाल, हम दूसरा क्या निकालना है आपको कॉस A, कॉस A निकालना है। कॉस क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। तो मैंने आपको बताया था हम जिस भी एंगल के लिए बात करते हैं इसमें आधार क्या AB बट्टा AC, हम जिस भी एंगल के लिए बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है लंब होती है। और आपको पता है कर्ण तो कांस्टेंट होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो देखो हमारे कोण A के लिए बात कर रहे हैं तो सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, ये क्या हो गई आपकी लंब अभी इस टाइम पे। तो आधार क्या हुआ हमारा ये हुआ, तो हमारा कितना हो जाएगा AB कितना हुआ 24 और बट्टे में कितना 25। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट क्या है कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने किसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइन C, साइन C बताना है आपको और क्या बताना है कॉस C, ठीक है। तो देखो अब अभी तक हमने क्या है एंगल A के लिए बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसके लिए एंगल C के लिए, ठीक है। हम बात करेंगे किसके लिए एंगल C के लिए। अभी हमने बात करी थी एंगल A के लिए, तो आपको मैंने बताया है त्रिकोणमिति में क्या है एंगल का बहुत खेल है, स्थिति का बहुत खेल है सिचुएशन का। अब हम बात कर रहे हैं कोण C से, तो आपको पता है जिस भी कोण के लिए बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमारी हमेशा क्या होती है लंब होती है। तो लंब क्या हो गया आपका AB, ठीक है। और कर्ण तो आपको पता ही है, कर्ण तो क्या फिक्स होता ही है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और जिस भी एंगल के लिए बात करते हैं वो लंब होता है। तो साइन थीटा हमारा कितना होता है आपका, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें देखो कोण C के लिए बात कर चल रही है, साइन C के लिए तो लंब कितना होगा आपका AB लंब बट्टा और कर्ण तो रहेगा आपका कितना AC, तो कर्ण तो कितना रहेगा आपका AC। AB कितना है आपका 24 और आपका AC कितना आपको 25, ये पता है ना। ये बात इस तरीके से आपका ये पार्ट होता है। अब चल रही है कॉस C के लिए बात, तो आपको पता है हम चल बात कर रहे हैं एंगल C के लिए, तो जिस भी एंगल के लिए बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी लंब होती है। तो ये क्या है अभी कोण C के लिए लंब ये हो गया, ठीक है। कोण C के लिए लंब ये हो गया, तो हमें क्या चाहिए कॉस C। तो कॉस क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या हो गया आपका BC हो गया कोण C के लिए और आपका कितना हो गया AC। तो हम क्या लिख देंगे BC बट्टे में AC,
तो BC आपका कितना है 7 बट्टे में AC कितना है आपका, AC है 25। इस तरीके से क्या आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हमें क्या है संपूर्ण त्रिभुज ड्रॉ करके उसमें वैल्यू को फिल करना है। हमें कर्ण आधार जो नहीं दिया है पाइथागोरस प्रमेय से हम उसे निकाल लेंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका ये आंसर आ जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन सेकंड की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस कोण P से tan का मान निकालना है और इस कोण R से क्या हमें कॉट R का मान निकालना है। तो आपको पता है कि tan थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा होता है आपका कितना, लंब बट्टा आधार। क्या होता है आपका, लंब बट्टा आधार, है ना। तो देखो हमारे पास कोण P के लिए बात चल रही है, तो लंब क्या होगा, कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या लंब होगी। तो कोण P के लिए बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा क्या QR। तो ये क्या हमारे लिए लंब होगी, किसके लिए, कोण एंगल के लिए। ठीक है, तो देखो लंब तो है नहीं हमारे पास, कर्ण और आधार आपको क्या दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको पता ही है पाइथागोरस की हेल्प से क्या है आपका लंब निकाल लेंगे, यानी जो हमें भुजा नहीं दी है वो निकाल लेंगे। उसके बाद क्या इजीली ये मान आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें क्या क्या दिया है ये देखो। पहले PR दिया है आपका, PR बराबर दिया आपको कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमा PQ दिया है आपको कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR आपका क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है आपका PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, या मैं काम करता हूँ नॉर्मली लिख देता हूँ फिर एडजस्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है आपका लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो आप देखो इस त्रिभुज में आपको क्या निकालना है, लंब यानी कि QR निकालना है। हमें क्या निकालना है, QR निकालना है। तो QR बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे QR बराबर हो जाएगा, कर्ण क्या है आपका PR है, PR स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका आपका PQ स्क्वायर, है ना, PQ स्क्वायर, वो भी किसका अंडर रूट में। तो इसका अंडर रूट क्या है इधर जाके चला जाएगा। तो हमें क्या निकालना, लंब निकालना। तो लंब क्या था आपका QR। ठीक है, तो ये आधार स्क्वायर इधर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया, और इस लंब स्क्वायर का रूट क्या है इसके ऊपर चला गया। तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू को फिल कर लेते हैं। QR बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में, PR की वैल्यू कितनी दी है आपको, PR की दी है 13 का स्क्वायर यानी 169 होता है, माइनस QR की PQ की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे 169 होता है माइनस कितना 12 का होता है 144, है ना। अब हम इन्हें क्या घटा लेंगे, तो हमें घटा के क्या मिलता है ये देखो, 9 में से 4 जाएगा बचा 5, और आपका 16 में 14 जाएगा बचा 25। तो 25 किसका होता है अंडर रूट 25, वो होता है किसका, सीधे सीधे 5 का, है ना। तो यानी हमारी ये वाली भुजा QR कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई है। इतनी बात आपको पता चल गई है। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस की हेल्प से हमारी तीसरी भुजा भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा था इनने tan P, हम देखो पहले tan P निकाल ले रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, tan P बराबर कितना होगा आपका tan P। तो देखो कोण P के लिए बात चल रही, कोण P के लिए हो गया लंब, ये लंब बट्टा आधार होता। तो लंब कितना आपका 5 और आधार कितना आपका 5/12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं किसके लिए, कॉट R के लिए, कॉट R के लिए। तो देखो अब एंगल चेंज हो गया, तो मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली भी लिख सकता था। तो देखो अब तो क्या है, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कोण R के लिए। तो कोण R के लिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब। तो अब लंब कितना हो गया 12, और आपका आधार कॉट क्या होता है आपका, सॉरी कॉट होता है आपका आधार बट्टे में, कॉट होता है आपका कितना आधार बट्टे में कर्ण। तो देखो इस कोण R के लिए बात चल रही, तो लंब तो हो गया ये और कर्ण हो गया ये। अब आधार कितना हुआ आपका QR, यानी कि 5 बट्टे में आधार बट्टे में कितना होता है आपका लंब 12, है ना। तो ये बात आ गई आपको समझ में। हमें क्या निकालना था, tan P माइनस कॉट R बराबर कितना होता है। तो tan P का आपने मान कितना निकाला 5/12। ठीक है, और माइनस 5/12। तो देखो प्लस माइनस के कैंसिल आउट, हमारा इसका मान कितना आ गया 0। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या 2 नंबर में 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं तो थोड़ा स्लो और डीपली करा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या डायरेक्टली अब कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन थर्ड की ओर। हमारा क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। टेन ए ज्ञात करना है, यानी कि हमें एक त्रिभुज बना, हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ड्रॉ कर ले रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी आसानी के लिए हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ए बी सी कैसे रखें समकोण त्रिभुज में, तो देखो क्रम के अनुसार होते हैं, ए बी सी रख लो। अगर आपका मन नहीं चाहता है तो आप क्या है, ए को यहाँ रख लो, बी फिर भी यहाँ आएगा, सी यहाँ रख लो, आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा रख लो। लेकिन क्या है, हम कोण ए के लिए बात कर रहे हैं तो मैं कोण ए को नीचे रख ले रहा हूँ, जिससे आपको क्या समझाने में आसानी हो। तो कोण ए बी सी हमने एक समकोण ले लिया, इसमें कोण बी क्या समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। इतने ये क्या हो गया सामने, ये कौन सी भुजा हो गई आपकी, कर्ण हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है, साइन ए कोण ए के लिए बात चल रही है हमारे पास, किसके लिए बात चल रही है, कोण ए के लिए। तो साइन ए बराबर दिया आपको 3/4, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है आपका कितना, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण। तो देखो हमारे पास बात चल रही है किसके लिए, ए के लिए। तो साइन ए में लंब क्या है आपका, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या है, लंब। तो लंब आपको कितना दिया है, लंब दिया है आपको कितना, 3/4 दिया है साइन ए बराबर ना। तो तीन लंब कितना हो गया आपका, 3 हो गया, और कर्ण कितना दिया हो गया आपका कितना, 4। अब हमें क्या निकालना है, पहले आधार निकालना है। आधार निकाल के हम कॉस और टेन ए का क्या है, मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या है, आधार निकालना पड़ेगा। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, जो कि हमें दिया है। तो हमने इस त्रिभुज को ड्रॉ करा, उसमें लंब बट्टा कर्ण को क्या है, दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से क्या है, हम उसका आधार निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, दिया आपके, ये काम करो, ए बी वो ए सी बराबर लिख लो। ए सी बराबर आपको कितना है, 4 सेंटीमीटर, कॉमा आपका बी सी बराबर है आपका कितना, बी सी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका ए बी क्या आपको फाइंड करना है, बस सीधे सीधे इतना कर लो। आप लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय से चलो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके, कर्ण बराबर, अब आपको क्या निकालना, सीधे सीधे आधार निकालना है। तो आधार ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका ए सी है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या आपका बी सी है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। आपको इतनी बात आपको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। ए सी कितना दिया है आपको, ए सी दिया है 4 का स्क्वायर, और माइनस वो दिया आपको कितना, 3 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर होता है आपका अंडर रूट में 16, और माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 9। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपका कितना आ जाएगा, ए भी बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना, अंडर रूट में 7, है ना। कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में 7। तो ये भी भुजा आपकी कितनी मिली, अंडर रूट में 7। तो कैसे मिली ये बात आपको पता चल गई है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए। हम क्या करेंगे, कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए आपको, आधार बट्टा कर्ण। और आपका टेन ए होता है लंब बट्टा आधार, टेन ए हो गया आपका लंब बट्टा आधार। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी। तो देखो अब पहले वाले उसमें देखो, आधार क्या है, टेन ए के लिए थीटा के सामने वाली लंब हो गई, आधार हो गया अंडर रूट में 7 बट्टे में कितना हो गया आपका कर्ण 4, ये हो गया लंब बट्टा 3 बट्टा अंडर रूट में 7। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन फोर्थ की ओर। हमारा क्वेश्चन फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। यानी कि हमें कॉट बराबर, यानी कि हमें क्या दिया है, कॉट ए बराबर दिया है, वो सॉरी 15, कॉट ए बराबर दिया आपको कितना 8। तो आपके निकाल लेंगे, कॉट ए निकाल लेंगे, सीधे सीधे कितना आ जाएगा आपका कितना, 8 बट्टे में 15। तो आपको पता है कॉट क्या होता है आपका, आधार बट्टा लंब। कॉट क्या होता है आपका, आधार बट्टा लंब। तो देखो हमें साइन निकालना है, साइन क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण। तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम देखो अपनी आसानी के लिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या एक समकोण त्रिभुज को क्या करा, ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमें क्या दे रखा है, हमने माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें हम कोण किसके लिए बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें क्या है, आधार
आधार कितना दिया है आपका 8 दिया है, और आपका लंब दिया है कितना 15। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना हो गया हमारा 8 हो गया, और लंब हो गया आपका 15। तो हमें क्या AC निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और कॉमा BC बराबर हम लिख ले रहे हैं अपनी सुविधा के लिए 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका BC का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या आपका AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका BC कितना हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, अंडर रूट में आ जाएगा आपका 225, और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। 225 प्लस 64 होता है आपका कितना अंडर रूट में 289। अंडर रूट में 289 किसका होता है 17 का, ये बात आप जानते हैं। तो AC बराबर आ गया हमारे पास सीधे सीधे कितना 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC कितना है हमारा 17 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन A। तो हम क्या करेंगे, साइन A, साइन क्या होता है आपका लंब बट्टे में कर्ण। तो यानी कि BC लंब हो गया और कर्ण हो गया AC। तो वो कितना है आपका BC कितना आया 15 बट्टे में 17, 15 बट्टे में 17, ठीक है। आपका साइन A का माना है। अब हमें क्या निकालना था, सेक A निकालना था, सेक A। तो सेक A क्या होता है आपका, वैसे तो आपको पता ही है सेक A होता है आपका क्या होता है, आप बताइए मुझे, याद है सेक किसका उल्टा था, कॉस का। तो कॉस होता है आपका आधार बट्टे में कर्ण। तो ये होगा आपका कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार। तो आप देखो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है AC, और आपका आधार कितना है आपका AB। AC और AB कितना हो गया आपका, AC और AB यानी 17 बट्टे में 8। ये क्या आपका सेक A का मान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन 5 हमसे क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन भी क्या पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है। तो हमें क्या दिया है, कुल मिला के दिया हमें सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको पता है सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का। तो आप देखो अगर आपको सेक थीटा नहीं भी ध्यान हो रहा है स्टार्टिंग में, तो कॉस थीटा याद करो। कॉस थीटा होता है आपका कितना आधार बट्टा कितना होता है आपका कर्ण, ठीक है। हमें क्या दिया सेक थीटा, तो ये कितना होगा आपका कर्ण बट्टा आधार। अब हमें क्या है एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना जिसमें हमें आधार और कर्ण क्या दिया हुआ है। तो हम क्या एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर ले रहे हैं अपनी मर्जी के लिए, अपनी आसानी के लिए। तो देखो हमने इसको दे दिया ABC का नाम, इस समकोण त्रिभुज को, कोण B को हमने समकोण रख दिया। आप PQR RS कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कर्ण कितना दिया है हमें 13, और आधार दिया है हमें कितना, आधार दिया हमें 12, ठीक है। तो हमें क्या लंब निकालना है, और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या है इस लंब निकालने के बाद फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपका ये भी हो जाता है। अब हम करते हैं इसे ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या दिया है, AC बराबर दिया हमें कितना 13 सेंटीमीटर, कॉमा AB बराबर दिया है आपको कितना 12 सेंटीमीटर, कॉमा आपको कितना दिया BC इक्वल टू है आपका क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो आपको पता ही है हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC यानी लंब बराबर होगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका AB ना AC सॉरी, कर्ण कितना है आपका AC का स्क्वायर, और माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना लंब। तो अब हम क्या करेंगे इसको देखो करते हैं इस तरीके से। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको देखो, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर 169 और माइनस कितना हो गया 144। जब ये घटेगा तो कितना बचेगा आपका अंडर रूट में 25, तो जो कि क्या होता है आपका सीधे सीधे 5 होता है। तो हमारा BC बराबर आपका कितना आया, सीधे सीधे BC बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर। हमारा कितना आया, BC बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसने हमसे क्या कहा था, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले
साइन थीटा ज्ञात करेंगे। सबसे पहला अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए बात चल रही है। तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है आपका BC और बट्टा कर्ण है आपका कितना, AC। तो ये मैं आपको क्या है आपकी आसानी के लिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लंब होता है आपका BC यानी 5/13, ठीक है। और अब हम इसके बाद कौन सा अनुपात आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण यानी AB बट्टा कर्ण क्या है, AC। तो आपका AB कितना दिया है, 12/13, 12/13, ठीक है। हमारा क्या आता है कॉस, सब वो साइन कॉस हो गया। अब आता है हमारा कितना, टेन। तो टेन थीटा आपको पता ही क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो BC लंब है आपका और आधार कितना है आपका AB, आधार कितना है AB। तो कितना हो जाएगा, BC बराबर कितना है, 5/12, 5/12। हमने क्या है ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया। अब हम क्या अगले 3 निकालते हैं। अब हमारा आता है क्या, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है आपका, कर्ण बट्टा आपका लंब आधार, सॉरी कर्ण बट्टा कितना होता है, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण। तो ये होता है आपका कर्ण कितना है आपका AC और लंब आपका कितना है BC। तो आपका कितना आ जाएगा, AC है 13 और लंब है आपका कितना 5, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब हमारा आता है क्या, कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका कितना, आपका कर्ण बट्टा यानी AC बट्टा कितना आधार AB, ठीक है। अब ये निकाल लेंगे। हमारा आता है क्या, कॉट। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा का, आधार बट्टा क्या होता है आपका लंब। तो AB बट्टा BC, AB बट्टा BC ये आ जाएगा। तब हम क्या करते हैं, AC बट्टा AB कितना दिया है, AC कितना है आपका 5 और 5/12, ठीक है। और आपका AB कितना है आपका 12 और BC कितना आपका 13। इस तरीके से क्या है हमारा कॉट होता है ना आपका कितना, आधार बट्टा लंब। आधार है 12 और लंब है 5, लंब है आपका कितना 5। इस तरीके से क्या आपका ये भी क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होता है। हमने क्या कहीं गलती करी है, हमने कॉस होता है आपका, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण और आपका सेक होता है आपका कर्ण। कर्ण कितना होता है आपका, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण है 13 तो 13/12। ये हमने क्या दोनों में ही गलती कर दी थी क्या, ये बाकी सही है ना। तो इस तरीके से क्या आपका 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये भाई सब एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 6 की ओर। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि कोण A और कोण B एक न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे पकड़ना है कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो देखो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आपको पता है त्रिकोणमिति में हम क्या समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें क्या है, कोण A और कोण B क्या न्यून कोण है। तो हम पहले क्या समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर ले रहे हैं, कैसे A, एक हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया A B और क्या C, ठीक है, जिसमें कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसमें क्या है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है तो वह क्या है, न्यून कोण कहलाता है। तो हमें क्या दिया है, cos A बराबर cos B और हमें कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है कि जो कोण A है कोण B के बराबर है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं इसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखो हम क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, cos A बराबर कितना दिया है आपका cos B, इतनी बात आपको दी हुई है। आपको ये दिया है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, यानी कि आपस में इन दोनों के मान जो है ये क्या है 90 डिग्री से कम है, यानी कोण A और कोण B क्या न्यून कोण है। इतनी बात आप समझ गए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। और आपको देखो आपको क्या प्रूफ करना है, कोण A और कोण B को क्या है बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखो हमने क्या है एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जिसमें कोण A और कोण B क्या न्यून कोण होंगे। चलो अब हम क्या है इसमें cos A क्या होगा, तो cos A होगा आपका थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी लंब, लंब होती है और ये होती है आधार। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये होता है आपका कर्ण, ये तो निश्चित होगा। तो आपका cos A के लिए बात चल रही है तो cos क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, यानी कि AC बट्टे में कितना आपका AB, ठीक है, ये हो गया। अब बात चल रही है किसके लिए, कोण B के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसे मिटा देंगे सब कुछ, अब हम कोण B के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो कोण B के लिए, कोण B के लिए बात चल रही है तो कोण B के लिए यानी जिस थीटा के लिए बात चलती है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं।
अब हमारा क्या है कॉस बी, तो कॉस क्या होता है आपका, ये हो गया लंब बी के लिए बात चल रही है और आधार हो गया आपका बी सी बट्टा ए बी। कितना हो गया आपका बी सी बट्टा ए बी। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, यहाँ तक बहुत बेसिक है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ए बी से कट जाएगा ए बी। अब आ गया ए सी बराबर कितना आ गया बी सी, यानी कि ए सी ये भुजा क्या है इस भुजा के बराबर आ गई है, यानी कि आधार जो है लंब के बराबर है। हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए सी बराबर है किसके, आपके बी सी के हैं, हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समरूपता के रूप समरूपता के नियम से। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या बराबर होते हैं। ये क्या हमारा त्रिभुज की समरूपता का नियम कहता है। ये क्या कहता है, जिसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साइड साइड साइड, यानी कि जब किसी की साइड साइड ट्रिपल साइड की, यानी कि जब किसी त्रिभुज की साइड बराबर होती है तो उनके क्या एंगल भी बराबर होते हैं। तो ए सी बराबर आपका कितना आ गया बी सी, तो वो किससे आया है, आपका त्रिभुज की समरूपता का एक नियम होता है, आप पढ़ेंगे ट्राइंगल में, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो वो क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या बराबर होते हैं। जब ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर है तो उनके सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण क्या बराबर होते हैं। तो देखो इसके सामने का कोण हो गया ये और इसके सामने का कोण हो गया क्या ये, है ना। तो ये क्या है बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी के बराबर होगा। कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के। अब हम किससे लिख देंगे वाई साइड 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 से, ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी मैंने वैसे लिख दिया चूंकि ये है त्रिभुज समरूपता के नियम से, इतनी बात मैंने आपको लिख दी है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ए सी बराबर आपकी कितना है बी सी, तो उनके क्या सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो अब सम्मुख का मतलब सामने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो बी सी के सामने का कोण, आप एक बात देखो, चलो सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। बीसी के सामने वाला कोण क्या है, ये बीसी है, बीसी के सामने वाला कोण है कितना, ये ए, तो कोण ए हो गया, ठीक है। और अब बात चल रही है हमारी किसके सामने की भुजा, अब आप बात चल रही है एसी के सामने वाली, एसी के सामने वाली भुजा कितनी है आपकी, ये है। एसी के सामने ए और सी के सामने वाला कोण क्या है, बी है। यानी कि जब किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा समान होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या समान होते हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो एसी के सामने का कोण कितना है, बी है, और बीसी के सामने का कोण कितना है आपका, ए है। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से क्या हमारा प्रूफ होता है, वरना इस सवाल को क्या बहुत लेंथी तरीके से करा रखा है जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आपको त्रिभुज की समरूपता का रूल पता है तो आप इस सवाल को क्या 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन 7 हमसे क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला पार्ट में क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट याद करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो आपको एक बात पता होगी कि साइन थीटा हमें क्या ज्ञात करना है। ऊपर अगर हम साइन थीटा का मान रखेंगे, साइन क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण होता है, आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं। और हमारा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपको कितना, आधार बट्टा कितना लंब। तो हमें क्या है, आधार और लंब तो दिया है, तो हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए एक त्रिभुज को क्या ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे, माना ए बी सी। इस त्रिभुज को ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके मान फिल कर देंगे। हम क्या करेंगे, इनके मानों को क्या है फिल कर देंगे, जिससे हम क्या कर्ण निकालेंगे। तो देखो हमें कॉट थीटा दिया है कितना 7/8, तो जिसमें क्या है कॉट क्या होता है आपका आधार बट्टा लंब। तो आधार आपका कितना है 7 और लंब है कितना आपका 8, तो हमें कितना दिया 7/8 दिया है। और हमें निकालना है क्या साइन थीटा और कॉट, तो उसके लिए हमें क्या कर्ण चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम क्या है कर्ण निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, जिसके बाद क्या इजीली क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। ए बी बराबर दिया आपको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नहीं पता तो 7 लिख दो, आपका बी सी बराबर है आपका कितना 8, ठीक है, और कॉमा ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, हमें क्या निकालना, कर्ण। तो कर्ण बराबर आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट में लंब स्क्वायर, लंब क्या है आपका BC, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है आपका AB, इस पूरे का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे इसके मान फिल कर देंगे। कितना हो जाएगा, लंब कितना आपका 8 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 है ना, वो 49, 64 और 49। तो हम इसे जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 13, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11। यानी कि हमारा AC बराबर आ गया हमारा कितना, सीधे सीधे अंडर रूट में 113। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो हमारा AC बराबर कितना आया है, अंडर रूट में 113। इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोसाइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या दिया है आपको, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, और आपको क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात आपको क्या दी हुई है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम साइन का मान रखें, कॉस का मान रखें, इतना लेंथी सवाल हो जाएगा ये कि आपको 2-3 मतलब 1-2 पेज भर जाएंगे। अब हम क्या इसमें क्या फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे क्या ये सवाल 2 लाइन का हो जाएगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, A प्लस बी और क्या होता है A माइनस बी। तो वो बराबर होता है किसके, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसके बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पर A से कंपेयर करो, ये A है, ये B है, ये भी A है, ये भी है, ये भी A है, ये B है, A है B है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी यानी 1 प्लस साइन और A माइनस बी। A माइनस बी बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम कैसे कैसे करेंगे, A क्या है इसमें 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, माइनस B क्या है आपका साइन, तो कितना हो जाएगा साइन, इसको साइन थीटा का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम नीचे देखो करेंगे भाई, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A है कितना आपका 1 यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा इसका स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम क्या इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने देखो जैसे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, चलो मैं यहाँ नहीं यहाँ बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। तो हमारा क्या है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना होगा आपका बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्या बराबर होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम कॉस का सॉरी साइन का मान निकालें साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह मान को रख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, आपको पता है कॉस बट्टा साइन कितना होता है आपका कॉड स्क्वाड होता है। ठीक है, कॉड होता है और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा तो कॉड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको ये बात समझनी होगी। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने रखा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब आपको पता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और दोनों के ऊपर स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब हमें क्या है, क्या ज्ञात करना है, कॉट। तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है आपका क्या, आधार बट्टे में लंब। कॉट थीटा होता है आपका कितना, आधार बट्टे में लंब। कॉट थीटा होता है आपका आधार बट्टे में क्या होता है, लंब। ठीक है, तो देखो हमें क्या कॉट थीटा निकालना, कॉट इसमें आधार कितना 7 बट्टे में 8 और इसका स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना वो 16, 49 और 64। इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका कितना 49640, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और कितना 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर किसके आया है आपका 49
वो 49 अपॉन में 64 क्या है, इसका आंसर आया है। हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना था, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट क्या याद करना था हमें, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा वही वाली बात आ गई जो हमने निकाला। तो वो कितना है हमारा, 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आया आपका कितना 49 और इसका आया 64। तो दोनों का क्या है, सेम आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आपका क्वेश्चन 7P क्या है, कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हमने क्या एक भुजा निकाल ली है, फिर हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान ना हो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो हम क्या करेंगे, sin थीटा का मान रखेंगे। sin थीटा होता है हमारा लंब बट्टे में कर्ण, तो हम क्या करेंगे 8/√में 113। हम क्या करेंगे, इसमें sin थीटा का मान रखेंगे, यहाँ sin थीटा का, यहाँ cos थीटा का, यहाँ cos थीटा का। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन क्या 8th की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि 3 cot A = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के बराबर है या नहीं। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कितना, 3 cot A बराबर कितना दिया है 4। तो सिर्फ cot A बराबर हो जाएगा आपको कितना, cot A बराबर हो जाएगा आपका 4/3। इतनी बात आपको पता चल गई है। तो हमें क्या इसमें क्या है, यहाँ पे हम tan की जगह मान रखेंगे, tan का यहाँ पे cos का और sin का मान रखेंगे, और हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि जो मान आ रहे हैं वो आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं, यानी कि ये सिचुएशन की बात के बराबर है या नहीं। तो देखो आपको पता ही है, हम क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, हमें कर्ण भी निकालना पड़ेगा, है ना। हमें क्या है, कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको पता है कॉट बराबर कितना होता है आपका, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, और tan होता है लंब बट्टा आधार, तो ये हो गया आधार बट्टा कितना हो गया आपका ये लंब, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो अगर हम साइन का मान रखेंगे, साइन बराबर क्या होता है, यहीं से लॉजिक लगाओ आप, साइन A का मान रखेंगे वो होता है आपका कर्ण बट्टा आपका कितना, वो सॉरी कर्ण लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन A क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो देखो हमारे पास लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है, तो हमें क्या है कि जो हमें cot A बराबर 4/3 दिया है, इसकी हेल्प से हम इसे त्रिभुज में क्या ड्रॉ कर लेंगे। माना ABC हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, इसमें कोण B समकोण है, इसमें हमें क्या दिया है, आधार दिया है 4 और लंब दिया है हमें 3। तो हम क्या है पाइथागोरस की हेल्प से क्या आपका कर्ण निकाल लेंगे। इसके बाद क्या हम आगे की सिचुएशन को क्या सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना। तो आपको पता कर्ण बराबर होता है √ में लंब स्क्वायर, यानी कि लंब कितना है आपका BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो √ में BC कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा √ में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी √ में आ गया सीधे सीधा आपका 25, जो क्या होता है आपका बराबर होता है किसके, 5 के। हमारा कर्ण बराबर आ गया आपका कितना 5, यानी AC बराबर आपने निकाला तो आपको मिला कितना 5, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसे ले लेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, ये हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस है, यहाँ 1 - tan स्क्वायर है। तो देखो मैं अब आपको एक बात बताऊँ, मैं इस क्वेश्चन को 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें 11th क्लास के फॉर्म में लगाएंगे तो बहुत ही 2 लाइन में इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम क्या है इसमें tan का मान रखेंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा अच्छी उसी आपका 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या सॉल्व करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, क्या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के क्या हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर है या नहीं। तो अब हम देखो इसके 2 करने के तरीके, अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। अगर ये दोनों साइडें बराबर आए तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे तो हम क्या, तो डायरेक्टली इन दोनों को बराबर रखें, इनके मान रखेंगे। अगर इन्हें सॉल्व करने के बाद ये बराबर आ गए तो सही है, नहीं आए तो हम नहीं कह देंगे। तो देखो 1 माइनस, अब इसमें देखो tan A, तो यानी tan A के लिए बात चल रही है, तो थीटा इस A के लिए बात चल रही है, तो ये कितना हो गया आपका लंब हो गया थीटा के सामने वाली भुजा,
ये हो गया आपका कितना आधार, ठीक है। तो टेन क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यानी कि 1 - 3 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, कॉस है। तो कॉस ए के लिए बात चल रही, कॉस क्या होता है आपका आधार बट्टा कण, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 हो गया कॉस ए, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, और साइन हो गया लंब बट्टा आधार, ये 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 16, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा आपका कितना, 4 का स्क्वायर 16 + 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब आप देखो इस पार्ट को, क्या यहाँ पर देखो इतने एरिया में, हाँ ठीक है, इस पार्ट के आगे का। तो देखो ये कितना हो जाएगा। अब आप देखो इस 16 का एलसीएम लूंगा मैं, 16 - 9 क्या हो जाएगा, 16 - 9/16, और पूरे के अपॉन में इस 16 की यहाँ गुणा होगी 16 + 9, 16 + 9 और पूरे के अपॉन में 16। हमने ये क्या करा है, अब आप कहेंगे ये क्या करा, ये हमने एलसीएम ले लिया। इस 16 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो ये 16 - 9/16 हो जाएगा। इस 16 की यहाँ गुणा हो जाएगी 1 + 9, यानी कि एलसीएम लिया है। तो देखो 16 से तो 16 कैंसिल आउट हो गया, बराबर बचा आपका कितना 16 - 25। देखो 16 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा 7/25, और दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना हो जाएगा, या एक काम कर लेता हूँ मैं, इसे ऐसे कर लेता हूँ 25 16 - 9, ठीक है। तो देखो ये कट गया, 16 में से 9 जाएगा, आपका बचा कितना 7, और ये 16 और 9 हो गया 25। तो देखो 16 में से 9 जाएगा, बचा कितना 7, हो गया कितना 25। तो हमारा क्या है 7/25 बराबर कितना आया है, 7/25 आया है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको इस स्टेप को समझना है। एलसीएम लेना मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। हमने एलसीएम ले लिया है और दोनों पक्षों को जब हमने सॉल्व किया तो 7/25 बराबर आया हमारा 7/25। अब हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। हम क्या लिख देंगे कि 1 - 10² ए अपॉन में 1 + 10² ए बराबर है किसके, आपका कितना cos² ए - sin² ए के बराबर है। इतनी बात आप लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन क्या 9th की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c + cos a sin c, इन सभी के क्या हमें मान रखते हैं और इनका क्या है मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें दिया क्या है, ये बात आप समझ लो। हमें क्या दिया है, tan a बराबर दिया है कितना 1/√3। तो tan क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है वो, सॉरी tan बराबर होता है आपका लंब बट्टा आधार। क्या होता है आपका लंब बट्टा आधार होता है, इतनी बात आप जानते हैं। तो हमें क्या है साइन कॉस सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या कर्ण भी चाहिए, है ना। तो कर्ण कैसे निकलेगा, अब हम क्या ऐसे समकोण त्रिभुज में ड्रॉ करके क्या कर्ण को निकाल लेंगे। हम माना हमने समकोण त्रिभुज मान लिया ए बी सी, इसमें हमसे क्या बोला कोण भी समकोण है, ठीक है। ठीक है, tan a कितना दिया है आपको 1/√3, तो tan a क्या है 1, यानी कि लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। हमें क्या कर्ण ज्ञात करना है और फिर उसके बाद क्या सारे मान निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण बराबर आपको पता है, कर्ण बराबर क्या होता है आपका √ में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना आपका BC का स्क्वायर और प्लस आधार किसका आया कितना आपका AB का स्क्वायर। इतनी बात आपको पता है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। आधार 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा √ में 4, यानी कि कितना आ गया आपका सीधे सीधे बराबर आ गया आपका कितना 2, यानी हमारा कर्ण बराबर आया आपका कितना 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हमें क्या है, ये पहला पार्ट ज्ञात करना है, तो हम पहला पार्ट में चल रहे हैं। पहला पार्ट हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए कॉस सी, सॉरी सी कहाँ भाग गया, ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और आपका कितना साइन सी, ये हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या साइन ए के लिए बात कर रहे हैं, अब हम एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो गई आपकी लंब है,
और ये हो गई आपकी इकट्ठी आधार। तो लंब साइन कितना होता है, लंब बट्टा कर्ण, साइन कितना होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है आपका 2, ठीक है, गुणा। अब बात चल रही है किसके लिए, कॉस सी के लिए, बात चल रही है किसके लिए, कॉस सी के लिए। तो हम कोण सी से आ जाते हैं, कोण सी के सामने वाली भुजा होगा ये, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया ये बी। तो ठीक है, कॉस क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, यानी कि 1/2, ठीक है, प्लस। अब बात चल रही है कॉस ए के लिए, तो फिर कॉस एंगल पर एंगल 1 के लिए आ गए, एंगल 1 के लिए क्या हो गई आपके थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, तो कॉस और ये आपके लंब हो गई और ये हो गई आधार। तो ये क्या है, कॉस एंगल ए के लिए लंब ये हो गया और आधार हो गया कितना ये, इतनी बात आप समझ लो। तो हम बात कर रहे हैं कॉस ए के लिए, ठीक है, एंगल ए के लिए, तो क्या होगा आधार बट्टा कर्ण यानी √3/2, कितना हो जाएगा √3/2 गुणा। अब बात चल रही है किसके लिए, आपकी साइन सी के लिए। अब हम चल रहे हैं साइन सी वाले एंगल में, ठीक है, अब हम चल रहे हैं किसमें, सी वाले एंगल में। तो सी वाले एंगल में इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब और ये हो गई कितनी आपकी आधार, ठीक है। तो हमारा क्या है, साइन चाहिए, तो लंब बट्टा क्या होता है आपका कर्ण, √3/2, √3/2। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये ऊपर की ऊपर देखो, यहाँ की यहाँ गुणा हो जाएगी, यहाँ की यहाँ, यहाँ पर भी यहाँ, यहाँ पर भी यहाँ, तो एक की ऊपर गुणा होगी 1 और बट्टा कितना हो गया 2 दूनी 4, प्लस √3 की √3 में गुणा होगी 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ जाएगा सीधे सीधे आपका, यहाँ कर ले रहे हैं 1 और 3 हो गया आपका, इनका देखो एलसीएम समान है, तो 4 और ऊपर हो जाएगा 1 + 3, तो बराबर हो गया आपका कितना 4/4, यानी कि सीधे सीधे आ गया आपका कितना 1। तो हमारे पार्ट 1 का आंसर कितना आया है, 1 आया है। अब हमने इसी तरीके से क्या पार्ट 2 को सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 2 क्या दिया है हमें, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और आपको कितना साइन सी, इतनी बात आपको पता है ना। तो देखो कॉस ए के लिए बात चल रही है, तो हम पहले सी एंगल सेट है, तो हम क्या है, तो पहले हम क्या करते हैं सी के लिए बात कर ले रहे हैं कॉस। चलो तो एक काम करो, ए एंगल के लिए बात चल रही है, तो ए के लिए फिर से देखो कर लो, कोण ए के लिए बात चल रही है, तो ये हो गया आपका लंब, कितना हो गया लंब, ये हो गया आपका कितना आधार, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो आपका कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि √3/2 और कॉस सी, तो सी के सामने वाली भुजा आपकी कितनी हो गई, अब ये सी के सामने वाली भुजा कितनी हो गई आपकी, हो गई आपकी लंब, तो कॉस सी की बात चल रही है, तो आपका ये हो गई लंब, ये हो गई आधार। तो कॉस क्या होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो 1 गुणा कितना हो गया 1/2, माइनस साइन ए के लिए बात चल रही है, साइन के सामने वाला हो गया आपका इस ए के लिए बात चल रही है, तो साइन ए क्या हो गया इसमें लंब ए, लंब बट्टा कर्ण यानी 1/2 गुणा साइन सी के लिए बात चल रही है, तो सी के सामने वाली भुजा हो गई लंब आपकी और ये हो गई आपकी कितनी आधार, तो साइन सी यानी √3/2, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा √3/4 और माइनस √3/4, तो प्लस का √3/4 माइनस का √3/4 बराबर आ गया सीधे सीधे कितना 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा कितना आया है, 0 आया है। तो मैंने देखो इतने बेसिक से इतने धीरे धीरे समझाया आपको, ताकि आपको क्या है दिक्कत ही ना हो, कोई कंफ्यूजन ही ना हो। मैंने हर बार एंगल चेंज करके बताया, वरना मैं तो हवा में भी बता सकता था। तो देखो इतना धीरे पढ़ाने का मतलब ये है कि आपकी एक्सरसाइज चल रही है 1, और मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या त्रिकोणमिति खौफ लगती है कि बहुत डिफिकल्ट चीजें हम लोगों से हो ही नहीं पाएगी। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, समझने के ऊपर बात है, बाकी त्रिकोणमिति से आसान कुछ नहीं है, बहुत बेसिक और अच्छी चीज है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 10th की ओर। हमारा क्वेश्चन 10th हमसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर भुजा और क्यू आर भुजा बराबर दी आपका 25 सेंटीमीटर और पी क्यू भुजा दी आपको कितनी 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर को क्या ड्रॉ कर ले रहे हैं, जिसमें हमें कोण क्यू को क्या है समकोण त्रिभुज रखना है, ठीक है। तो हम त्रिभुज बना लिया समकोण, इसमें पी और क्यू को हमने समकोण त्रिभुज रख लिया, पी क्यू आर को हमने क्या ड्रॉ कर लिया। तो जिसमें हमें क्या दिया है पी आर यानी ये भुजा और आपका क्यू आर भुजा, इस भुजा का योग दिया 25 और पी क्यू दिया आपको कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या है आपका साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे, हम क्या लिखेंगे आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हमें क्या है दिया है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दिया है करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ हम क्या पी
आपका पी आर का मान निकाल ले रहे हैं। पी आर का मान क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास पूरे प्रॉपर पी आर का मान कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर आ गया। ठीक है, अब बचा हमारा कितना, आपका बचा कितना क्यू आर। क्यू आर कितना आएगा आपका, क्यू आर आ जाएगा आपका 25 माइनस पी आर। ठीक है, तो क्यू आर हो गया और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अब आपको देखो, ना तो ये भुजा प्रॉपर पता है, ना ये भुजा प्रॉपर पता है, ना ये भुजा प्रॉपर पता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस प्रमेय से क्या सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, या ये भी लिख सकते हैं हम, या हमारा क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा आपका कितना 25 माइनस कितना हो जाएगा आपका पी आर। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं भी करेंगे तो अब आप रहने दो क्वेश्चन, क्यू आर तो क्यू आर ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर भी हमें क्या है फाइंड करना है, और हमें क्यू आर फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है। देखो हमें क्या है, साइन थीटा साइन पी चाहिए, यानी कोण पी के लिए हम बात करेंगे। तो कोण पी के लिए बात करेंगे तो हमारे पास लंब और कर्ण होना चाहिए। तो देखो, ना तो हमारे पास लंब है ना तो कर्ण है एग्जैक्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की हेल्प से क्या है, इन दोनों भुजाओं के एग्जैक्ट मान निकालेंगे। उसके बाद क्या हम 100 से क्या है साइन थीटा कॉस थीटा जो भी पूछे हमसे उसे क्या हम ज्ञात करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो देखो आपको क्या पता है, कर्ण यानी पी आर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कितना आपका लंब स्क्वायर, लंब कितना आपका आपका है क्यू आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आपका कितना आधार स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, है ना, पी क्यू स्क्वायर। तो देखो आपको पी क्यू कितना दिया है, तथा पी क्यू कितना दिया आपको, पी क्यू दिया आपको कितना 5 सेंटीमीटर, इतनी बात आपको पता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे, आपका पी आर का वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर, इस पूरे का कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी क्यू आर हो गई। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, ये काम करो ऐसे लिख लो, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू कितना दिया आपको 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए की जगह 25 इंटू बी की जगह क्यू आर। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625 और प्लस क्यू आर स्क्वायर -25 दूनी 50 क्यू आर। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर और प्लस 25। अब आप देखो जो कटेगा काट देंगे, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस 50 क्यू आर को माइनस के उधर भेज देते हैं और इस 25 को उधर बुला ले रहे हैं। तो 625 माइनस 25 हो जाएगा बराबर आपका कितने 50 क्यू आर के, 50 क्यू आर के, ये बचा कितना 50 क्यू आर बराबर हो गया आपका कितना, सीधे सीधे हो गया आपका, ये 25 में से वो 625 में से 25 जाएगा, बचा 600। ठीक है, तो मैंने देखो ये लिख दिया। अब हमारा क्यू आर बराबर आ गया सीधे सीधे कितना 600/50। ठीक है, हमने इससे ये काट दिया और आपका 12×5 = 60, यानी कि क्यू आर भुजा हमारी आई है कितनी, क्यू आर बराबर आया है हमारा 12 सेंटीमीटर। हमारा कितना आया 12 सेंटीमीटर आया है कि आपका क्यू आर। तो हमारा क्यू आर कितना आया है आपका 12 सेंटीमीटर, ये आया आपका 5 सेंटीमीटर था, ये आया हमारा 12। अब हमें क्या है पी आर निकालना था। तो पी आर कितना था हमारा 25 माइनस क्यू आर, तो 25 और माइनस क्यू आर कितना है आपका 12, यानी कि हमारी ये भुजा आई है पी आर कितनी आई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने ये भी भुजा को निकाल लिया, ये कितनी आई आपकी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हमारी तीनों भुजाएं आ गई। अब हमें क्या है साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात करना था। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, साइन पी, साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, यानी 12/13 हो गया। ठीक है, और आपका क्या ज्ञात करना था कॉस पी, कॉस पी होता है आपका कितना आधार बट्टा कर्ण, आधार है 5/कर्ण कितना आपका 13, ये भी हो गया। अब आपको ज्ञात करना था टेन पी, टेन पी यानी लंब बट्टा आधार, लंब है 12 आधार है कितना आपका, लंब है 12 आधार है आपका कितना 5,
तो इस तरीके से क्या है, हमारी तीनों वैल्यू क्या है फाइंड आउट हो जाती है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया हुआ था कि क्यू आर पी आर की किस सिचुएशन में, ठीक है। आप एक बार समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखो फ्रेंड, अब हमारा जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है वो है आपका किस पे डिपेंड, आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग ऊपर, ठीक है। तो हमने अभी क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे डिस्कशन नहीं किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे डिस्कशन हम क्या है आपका 8.2 एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो मैं जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं 8.2 में क्या कवर कराऊंगा, ठीक है। जिससे पहले मैं आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है, कैसे उसे हम याद कर सकते हैं, उसके उस पर क्या है बेस्ड क्या आपका 11 क्वेश्चन है। तो मैं क्या 11 क्वेश्चन को आपको 8.2 एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ। तो देखो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 में।